नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजलि राठौर। आज के इस लेसन में हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एक भारतीय कवि, साहित्यकार, चित्रकार, संगीतकार भी थे। इन्होंने कई कहानियाँ भी लिखी हैं। दोस्तों, आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। दोस्तों, भारतीय चित्रकार की सूची में पहले जो चित्रकार थे वो थे राजा रवि वर्मा। उनके बारे में हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ लिया है। अब दूसरे लेसन में हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के प्रसिद्ध जोरासांको भवन में हुआ था। दोस्तों, कलकत्ता अब कोलकाता हो गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता का नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का क्या नाम था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। दोस्तों, देवेंद्रनाथ ठाकुर ब्रह्म समाज के नेता थे। रविंद्रनाथ टैगोर की माता का नाम शारदा देवी था। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की माता का नाम शारदा देवी था और इनका उनके बचपन में ही निधन हो गया था। रविंद्रनाथ टैगोर 13 बच्चों में वह सबसे छोटे बेटे थे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर की ही देन है। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता, तब यह कलकत्ता हुआ करता था। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता सभा में गाया गया था। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। उस समय बंगाल के बाहर के लोग इसे नहीं जानते थे। संविधान सभा ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रगान को पूरा गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान न केवल गाया था बल्कि इसे लिखा भी था। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को बाल्यकाल से ही कविताएं और कहानियां लिखने में रुचि थी। रविंद्रनाथ टैगोर जब छोटे थे तभी से उन्हें कविताएं और कहानियां लिखने में रुचि हुआ करती थी। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रकृति से बहुत प्रेम था। उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम हुआ करता था। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बांग्ला कवि थे। ये एक कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर की प्राथमिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी। तो दोस्तों, इनकी जो प्राथमिक शिक्षा वो कहाँ हुई थी? सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी। दोस्तों, उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर एक जाने माने समाज सुधारक थे। वे चाहते थे कि रविंद्रनाथ ठाकुर बड़े होकर बैरिस्टर बने। दोस्तों, बैरिस्टर मतलब वकील होता है। इसीलिए उन्होंने रविंद्रनाथ को
कानून की पढ़ाई के लिए 1878 में लंदन भेजा, लेकिन उनका मन साहित्य में था, तो कुछ समय तक लंदन के कॉलेज में कानून का अध्ययन किया, लेकिन 1880 में बिना डिग्री लिए ही वापस आ गए थे। दोस्तों, उनके पिताजी का मन था कि वो बैरिस्टर बने, वकालत करे बड़े होकर, इसलिए उन्होंने रविंद्रनाथ को कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन भेज दिया था। और कब भेजा था? 1878 में। लेकिन उनका मन तो साहित्य में था, इसलिए वो कानून की पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। वो 1880 में डिग्री लिए बिना ही भारत वापस आ गए थे, अपने देश वापस आ गए थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ की सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि थी, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, गीतांजलि उनकी सबसे फेमस रचना थी और इसलिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की भी स्थापना की थी। रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ, उन्होंने शांति निकेतन में जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदा था। 1901 में रविंद्रनाथ ने वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की और आश्रम का नाम क्या था? शांति निकेतन। यह संगमरमर के फर्श के साथ एक प्रार्थना कक्ष था। यहाँ पर संगमरमर के फर्श के साथ एक प्रार्थना कक्ष भी था और इस प्रार्थना कक्ष का नाम रखा गया था द मंदिर। वहाँ कक्षाएं पेड़ों के नीचे आयोजित की जाती थीं और पारंपरिक गुरु शिष्य शिक्षण पद्धति का पालन किया जाता था। दोस्तों, जो शांति निकेतन कक्ष था, वहाँ पर पेड़ों के नीचे आयोजित की गई और पारंपरिक गुरु शिष्य शिक्षण पद्धति का पालन किया गया था। जिस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की जाती थी पहले, उसी प्रकार गुरु शिष्य शिक्षण पद्धति का पालन किया जाता था। दोस्तों, इन्होंने अनेक देशों का दौरा किया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक देशों का दौरा किया, कई देशों में घूमे उन्होंने आइंस्टीन और मुसोलिनी की पसंद सहित राष्ट्रीय नेताओं और महत्वपूर्ण हस्तियों से मुलाकात की। रविंद्रनाथ ठाकुर ने आइंस्टीन और मुसोलिनी की पसंद सहित राष्ट्रीय नेताओं और महत्वपूर्ण हस्तियों से मुलाकात की। अपने जीवन काल के दौरान, अपने पूरे जीवन में रविंद्रनाथ टैगोर ने कई कविताएं, उपन्यास और लघु कथाएं लिखी थी। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में कई कविताएं, उपन्यास और लघु कथाएं लिखी थी। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी जब छोटी उम्र के थे, तभी से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लेखन करियर की शुरुआत भिखारिणी लघु कथा से, भिखारिणी इन्होंने लघु कथा की थी, यहीं से लिखी थी। यहीं से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लेखन करियर की शुरुआत की थी। कलाकार के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1928 के लगभग 1928 के लगभग 67 वर्ष की आयु में ड्राइंग और पेंटिंग बनाना शुरू किया था। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर 1928 के लगभग 67 वर्ष के जब थे, तो उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग बनाना शुरू किया था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रविंद्रनाथ टैगोर की 102 कलाकृतियां हैं
औरत की मुखाकृति सबसे फेमस चित्र है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया। दोस्तों ये जो चित्र था ये वाटर कलर से बनाया गया था और ये 1930 में बनाया गया था। दोस्तों ये कुछ चित्र हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाए गए थे। ये एक चित्र है कागज़ पर रंगीन स्याही जिसका साइज है 25.3 बाय 5.7 सेंटीमीटर, जो कि रविंद्र भवन में अंकित है। ये एक लैंडस्केप पेंटिंग है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कागज़ पर रंगीन स्याही के द्वारा 1934 के बारे में बनाया गया है, जो कि अभी रविंद्र भवन में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कागज़ पर रंगीन स्याही जिसका साइज़ है 56.6 बाय 36.1 सेंटीमीटर के लगभग है और इसे बनाया गया था 1931 से 32 के बीच में, जो कि रविंद्र भवन में अभी स्थित है। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कागज़ पर रंगीन स्याही 22.7 बाय 16.4 सेंटीमीटर 1934 से लेकर 35 के बारे में आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी नई दिल्ली में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कागज़ पर रंगीन स्याही 35.6 बाय 25.3 सेंटीमीटर जिसका साइज है 1938 में इसे बनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे बनाया था और यह अभी रविंद्र भवन में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कागज़ पर रंगीन स्याही जिसका साइज़ है 25.1 बाय 17.9 सेंटीमीटर और यह बनाया गया था 18 अप्रैल 1935 और यह रविंद्र भवन में स्थित है। दोस्तों ये कुछ पेंटिंग्स हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा यह बनाई गई थी, जो कि अभी म्यूज़ियम में प्रदर्शित हैं। दोस्तों 7 अगस्त 1941 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी दुनिया को अलविदा कहा गया। इनकी मृत्यु कलकत्ता के जोरासांको हवेली में ही हुई थी। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म भी 1861 को कलकत्ता के जोरासांको भवन में हुआ था और इनकी मृत्यु भी वहीं पर हुई थी जोरासांको भवन में। तो ये याद रखिएगा कि उनके जन्म और मृत्यु की जगह एक ही थी। दोस्तों एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कई पक्षी चित्रण भी किए थे और ये बहुत ही अच्छे चित्रकार थे, कविकार थे, कहानीकार थे, गीतकार थे, संगीतकार थे, नाटककार थे, निबंधकार थे और चित्रकार भी थे। दोस्तों भारतीय चित्रकार का ये दूसरा लेसन था जो कि आज यहाँ पे समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चित्रकार के बारे में थर्ड लेसन के लेकर आएंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।